ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी के प्रसाद रूप से पुरुषोत्तम परिचिंतन कर रहे हैं। अठारहवां परिचिंतन पुष्प उनके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। शीघ्र ही 2-3 दिन के अंदर इस परिचिंतन को एक पूर्ण रूप देना है। बहुत रहस्यमय खंड में प्रवेश कर रहे हैं। भगवद गीता 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में प्रवेश करना है। जहाँ पुरुषोत्तम तत्व प्रतिपादन में सीधा प्रवेश करते हैं भगवान योगेश्वर। उसके पूर्व 12वें श्लोक से लेकर 12वें, 13वें, 14 में मेरी दिव्य शक्ति के विलास को महसूस करो, ये कह रहे हैं। कई जगह गीता में कह चुके हैं, मेरे को जानना संभव नहीं है। नाहं प्रकाशः सर्वत्र। आप तो सर्वत्र हैं, तो फिर प्रकाशित क्यों नहीं है? योग माया समावृत है। योग माया से मैं समावृत हूँ। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या। इसके पार नहीं जाना होता है, बहुत कठिन। दुखेन अत्यय, पार करना बहुत कठिन। किसके? माया के। तुम्हारी माया को तो तुम्हें ही समेटना पड़ेगा। वो कह चुके हैं, निर्माण मोहाजित संग दोष। इस प्रौढ़ साधना में दिव्य योग माया के परे जाना है, अंदर प्रवेश करके जाना है, सिर झुक के जाना है, उपासना के द्वारा जाना है। 2-3 दिन से देख रहे हैं। दिव्य ईश्वरीय विभूति के अनुसंधान के लिए विलक्षण 3 प्रतीक उपस्थित किया भगवान ने 12वें श्लोक में। यदादित्यगतम तेजः जगद्भासयते अखिलम्। विद्धि का मतलब उसकी उपासना करो। इसको पहले करो। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। हाँ, पार जाने का मार्ग है। उसी बात को यहाँ कह रहे हैं। इन तेज रूप से मेरी उपासना करो। ये माया जो तुमको बहिर्मुखी बना रही है ना, वो बंद करके फिर तुमको अंतर्मुखी ले जाएगी। इसलिए ये 3 ज्योतियों की उपासना बहुत विशिष्ट है। कल भी मैंने बताया था,
भाष्यकार कहते विशिष्ट उपाधिकृत विभूति, ये विशिष्टता यही है, क्योंकि ये जीवन व्यापी विभूतियां हैं, कोई एक में नहीं है। पीपल, नदी, पहाड़, ये सब सीमित पदार्थ हैं। ये सीमित नहीं, तो शक्ति है। सारे जीव के जीवचर्या में ये काम में आने वाली, प्रकट होने वाली ताकतें हैं। सारे जगतचर्या में जीवन को प्रकट करने वाली ये ताकतें हैं। जगतचर्या और जीवनचर्या दोनों में देखना पड़ेगा। इसलिए जीवनचर्या पहले बता दिए, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम मनस्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि करिष्यति। शरीर को लेता है ताकि वो इंद्रियों को प्रयाग कर सके, ताकि वो मन को अधिष्ठित करके कर सके। ये सब जीवचर्या। ईश्वरचर्या बतला रहे हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। सारे जीवों को उत्पन्न करना। क्या क्या जीव उत्पन्न करते हैं, 2-3 बार पहले भी कह चुका हूँ। इसमें खूब हम भौतिक विज्ञान की जो आधुनिकतम अन्वेषणों को काम में ले सकते हैं, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी ऐसी ईश्वरीय विभूतियों को साफ हमारे सामने, वो भी आजकल HD आ गया। HD जानते हो? नहीं जानते हो? HD क्यों कहते हैं? हाई डेफिनेशन। बताओ, उसके बिना वो सूक्ष्म चीज़ों को हम समझ ही नहीं पाते हैं। अरे 10-10 मील वो समुद्र के नीचे जाके देखो, जहाँ सूर्य का किरण जा ही नहीं सकता, जिसको आप सूर्य समझते हो उसके जा ही नहीं सकता, और वहाँ देखो इतने रंग बिरंगे वहाँ दुनिया खिल रही है। गजब गजब के जीव जंतु जीवित हैं, उनका अन्न भी पैदा हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? वहाँ भी सूर्य है, वहाँ भी सोम है, वहाँ भी अग्नि है। कहाँ? समुद्र के नीचे तले में। शास्त्र में उसको वाड़वानल कहा। समुद्र के बीच में एक अग्नि है, और वो अग्नि नहीं हो तो जीव जंतु कैसे जीवित रहेंगे? मिराकुलस। ये सब, इन सब को महसूस करो, एक ताकत इसके अंदर है, ये सब कर रही है। उस ताकत के अंदर प्रवेश करो तो ये रूप रंग नाम आदि के परे जा सकते हो, नहीं तो नहीं जा सकते हो। ये सब के सब नाम रूप में संग्रहित हैं। अब हम उसको छोड़ के जाना है, जिसमें कोई रूप नहीं है। नाम की तो बात ही क्या, कोई स्पंदन ही नहीं है। क्यों भाई? इसलिए इन 3 ज्योतियों की जो उपासना है, ये तीन त्रिमूर्ति की उपासना से बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट है। हम तो ये 3 मूर्ति को ही जानते हैं। प्राय उपासना में ये 3 उपास्य ही लेते हैं प्रधानतया, बाकी सब उसके अंतपाती ही हैं। हरि, हर और देवी, ये 3 ही उपास्य है। शिव के ही वेद रूप से भैरव आदि आ जाएंगे, हनुमान आदि आ जाएंगे। विष्णु के ही वेद से तो सारे अवतार आ जाएंगे, राम कृष्ण आदि। देवी के तो कितने नए नए, संतोषी माँ भी आ गई, बिल्कुल नया है। नया उपास्य। इनसे भी ज्यादा ये सूक्ष्म है। वास्तव में सोचो तो
हरि हर और देवी तीनों शक्ति ही है, एकमात्र उपास्य शक्ति ही है। शिव ज्ञेय है, शक्ति उपास्य है। शक्ति शिव को प्रकट करेगी, विद्या स्वरूपिणी है ना। इसलिए उपासना का लक्षण ही किया शास्त्र में, स्वशक्ति विज्ञानम उपासनाम। अपने अध्यात्म शक्ति को जागृत करके महसूस करना, ये उपासना है। सिर्फ घंटी बजाना नहीं, वो घंटी में भी वो होगी तब वो घंटी, कोई टिन बजाने से कोई नहीं होती है। घंटा रव स्वशक्ति विज्ञानम। इसलिए इस शक्ति, शुद्ध शक्ति, व्यापक शक्ति, इन तीनों के अंदर जो शक्ति, उसको पकड़ना है। ये सूर्य तेज मेरी है, ये सोम की रसता मेरी है, अग्नि की तेजस्विता मेरी है। ये मैं कौन, ये उसको पकड़ना है, जिसकी ये सब ताकत है। आप लोग सप्तशती को जानते हो। मुझे प्रसन्नता है कि अधिकाधिक नित्य उपासना करने वाले, स्वाध्याय करने वाले साधक इस सत्संग में भाग ले रहे हैं। तो इसलिए मैं इन पहलुओं को स्पर्श कर पाता हूँ। आगे के 2-3 दिन उनके लिए भी कठिन हो जाएगा। अभी मैं चेतावनी दे देता हूँ। प्रथम चरित्र में, दुर्गा सप्तशती में बहुत सूक्ष्म दृष्टि से अध्यात्म साधना का संकेत है। बहुत सूक्ष्म है वो। आप लोग जानते हैं, उस विवरण में नहीं जाऊंगा। जगत्ये कारणवी कीर्ते शेषम अभजत कल्पांते भगवान प्रभु। प्रलया का प्रवाह, उसमें सब डूब गया। शेष को शैया बनाकर पुरुषोत्तम सो रहे हैं। तब उस स्थिति में भी 2 राक्षस उत्पन्न हो गए। अब ये किसी भी तर्क में बैठता नहीं है। हो गए, क्या करोगे? तो मधुकैटभ जब ब्रह्मा जी के ऊपर टूट पड़े, वही एक था वहाँ नाभि कमल में बैठा, लाल लाल पल जैसा लग रहा था। तो उसके ऊपर टूट पड़े, भूख लगी है। क्रोध रक्त क्षणावत्तुम ब्रह्मांडम जनितोद्यमो। और वो तो कमल नाल ऊपर और ये समुद्र में, इसलिए दे वर ट्राइंग टू क्लाइंब अप। क्या ब्रह्मा जी कांपने लगे, अस्त्र उठाने लगे? उनके पास तो कोई अस्त्र है ही नहीं। उनके हाथ में क्या है? वेद है। वेद है और कुछ नहीं है। बड़ी बुद्धिमत्ता की ब्रह्मा जी ने। उन्होंने हल्ला नहीं किया, अरे भगवान मेरी रक्षा करो, नहीं हल्ला किया। बहुत सुंदर स्वर में भगवती की स्तुति किए, जिसके प्रभाव से मेरी एकमात्र रक्षा है वो भी सो गया है, उसी को पुकारो तो ठीक रहेगा, नहीं तो इनको जगाने में बहुत समय लग जाएगा। हाँ, उनको भी जिसके प्रभाव में आना पड़ा, उसमें जा रहे हैं, मूल में जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम प्रवृत्ति हो, मूल में जाना है। ऊर्ध्व मूलम, ओ
कि शुरुआत इस दो शब्द में ही ओरिएंटेशन दे दिया पुरुषोत्तम उपासना का। ऊर्ध्व में जाना है हमको, मूल में जाना है। कार्य आदि स्थूल है, निम्न है, कारण में जाना है। ये आपत्ति इसलिए आई, कारण क्या है? कारण क्या है? जगन्नाथ सो गए हैं, उनका सोना यही मुसीबत का कारण है, नहीं तो वो तो एक क्षण में देख लेते। शायद वो जागृत रहते थे, ये उत्पन्न ही नहीं होते। विष्णु कर्ण मलोद्भूत, जब सोते हो ना तब एक कान में, आंख में, इसमें धीरे वो क्या वो ल्यूब्रिकेशन निकलता है। स्तुति किया, तुम स्वाहा, तुम सदा, तुम भीव षटकार स्वरात्मिका। अंत में कहते हैं, ये भगवती तुम्हारी स्तुति तो कोई कर ही नहीं सकता, फिर भी मैं स्तुति कर रहा हूँ। सारी स्तुति करके आखिर में कहते हैं आपकी स्तुति कोई कर नहीं सकता। विष्णु शरीर ग्रहणम अहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वाम कस्तो तुम शक्तिमान भवेत्। आपको स्तुति कौन कर सकता है? जो विष्णु, मैं और रुद्र, इन सब को शरीर दिलाती आप हैं, सुलाती आप हैं। आपकी स्तुति कैसे करें हम? उसी प्रकार आप पुरुषोत्तम को जान नहीं सकते, फिर भी जानेंगे। देख नहीं सकते, फिर भी देखेंगे। ये सूक्ष्मता हो। डोंट बी डिफीटेड बाय द वर्ड्स, आई हैव नो अदर मेथड, नोबडी हैज एनी मेथड, नॉट इवन द वेदास। जैसे पश्यन्नपि न पश्यति मूढ़ः, सर्वत्र ईश्वर है फिर भी ईश्वर को नहीं देखते हो ना, उसी प्रकार नहीं देखते हुए भी देख लेना। जब देखते हुए नहीं देखते हो तो नहीं देखते हुए भी देख लेना। पहला वाला अविद्या है, ये विद्या है, ये विद्या की महिमा। मूल में जा रहे हैं, सबके मूल में। जो शक्ति जीव को सिद्ध कर रही है उसके मूल में, जो शक्ति ईश्वर को सिद्ध कर रही है उसके मूल में जा रहे हैं। वहाँ क्या है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपो अनंच वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः वेदांतकृत वेद विदेव चाहम अहम। पुरुषोत्तम प्रकट हो रहे हो। पुरुषोत्तम लक्षण शुरू हो गया। 18वें 19वें श्लोक में खत्म, 18 में ही खत्म, 3 श्लोक में खत्म हो जाएंगे। बहुत सावधानी से इसको पकड़ना। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टः, सभी के हृदय में अहम सन्निविष्टः, सन्निविष्टः बैठा हूँ, नितराम बैठा हुआ हूँ, सम्यक रूप से नितराम बैठा हुआ हूँ। हाँ, सर्वस्य, ये चक्कर लगा दिया है ना। काशी में मुझे याद है, वहाँ दक्षिणामूर्ति मठ में जो अभ्यास कर रहे थे वो सब विद्यार्थी महात्मा थे। तो एक ने कहा कि कोठारी जी को कहा, ये इन लोगों के लिए ये
2 पंक्ति लग 2 बार भोजन देते थे मठ में। दक्षिणामूर्ति मठ में विद्यालय चल रहा था, 2 बार भोजन देते हैं। घंटी बजती है तो जाके पंक्ति में बैठ के भोजन कर लो। चाय की घंटी नहीं बजती है, पर चाय मिल जाती है, चुपचाप जाके कोठारी जी के कमरे में ले लेते थे। उस महात्मा ने कहा कि कोई बाहर से आए हुए थे, कोठारी जी को कहा कि स्वामी जी ये चाय देना बंद कर दो आप, ये बहुत हानिकारक है, खास करके ये विद्यार्थी हैं, ब्रह्मचारी हैं। महात्मा तो बिगड़ गए, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक विद्यार्थी था, उन्हें कहा ये कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं है, चाय तो बहुत अच्छी चीज़ है, भगवान की विभूति है। उन्होंने कहा भगवान की विभूति है, ये तुमको किसने बताया? भगवान ने बताया। भगवान ने कहाँ बताया? लिखा हुआ है ना 15वें अध्याय में, सर्वस्य चाहम। सब में मैं चाय हूँ। चाय कहते हैं ना। इसलिए ये चकार का अर्थ जरा सोच के लगाना, नहीं तो अनर्थ हो जाए। हमने कहा कि यह गीता में ऐसा अर्थ निकलता, वहां जाके उठा के देखा तो ये तो गड़बड़ है। यहाँ प्रसंग तो विभूति का है ही नहीं, विभूति का प्रसंग खत्म हो गया। इसलिए यहाँ चाय की बात क्या किसी भी विभूति की बात आ ही नहीं सकती। सर्वस्य च अहम, तो चकार क्यों लगाया? सर्व से केवल दिखाई देने वाला नहीं लेना, जो नहीं दिखाई देगा इस समय नहीं है, भविष्य में आने वाला सब समझ लेना। यच्चान्यत् त्रिकालातीतम तदप्योंकार एव। कल ओंकार का प्रसंग देखेंगे। जो 3 काल से परे हैं वो भी ओम में है। जो संसार में दिखाई नहीं देता है वो भी मैं हूँ, दृष्ट भी हूँ अदृष्ट भी, इसलिए चकार लगा दिया। सबके हृदय में मैं बैठा हूँ, माने मेरे बैठे बिना कोई होता ही नहीं। पहले ईश्वर का प्रवेश जब देखा, तत्सृष्ट्वा तदेवान प्रविशत्, जगत की सृष्टि हो गई, फिर जीव रूपेण ईश्वर उसमें प्रवेश करते हैं। ये तो सृष्टि के पहले ही बैठे हुए हैं। सूक्ष्म बात समझना हो। क्यों? संसार बना, फिर उसमें ईश्वर प्रेम, तो बना तो बनने के लिए अवकाश चाहिए कि नहीं? वहाँ संसार के बनने के पहले भी वो बैठा हुआ, इसलिए बन सका। सदुद्भवस्थान निरोध लीलया, ये पुरुषोत्तम का लक्षण। सत प्रकट होता तो किस में प्रकट होगा? कोई आधार चाहिए ना। हृदय स्थान जिसमें सब संवेदना होती है, इसलिए हृदय में बैठा हूँ समनिविष्ट। ये भगवान भाष्यकार बहुत सुंदर ढंग से इसका अर्थ खोलते हैं। सन्निधि मात्र से, आगे 2 श्लोक में ये स्पष्ट हो जाएगा। जो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य अव्यय ईश्वर, वहाँ आविश्य, वो आविष्ट होता है, प्रवेश नहीं करता, वो आविष्ट होता है उसमें, और अच्छी तरह से खुलेगा यार। सम्यक रूपेण
निविष्टः निहित हूँ मैं, आधारभूत पहले से ही वहाँ विद्यमान हूँ। कैसे मालूम? मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से ही स्मृति है, मेरे से ही ज्ञान है, मेरे से ही ज्ञान का तिरोहित हो जाना है। अपोहन माने हट जाना। तो दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ज्ञान होता है, उस ज्ञान को फिर से दोहराते हैं तो उसको क्या होता है? स्मृति हो जाती है। You can remember only what you know, is it not? ज्ञान की संतति, स्मृति। हरिओम तत्सत। ज्ञान मिट जाता है? ये मेरे कारण हो रहा है। जीव दृष्टि से समझ लो। ज्ञान चीज़ें दिखाई देती हैं, इंद्रियों से विषयों का अनुभव होता है, ये न ज्ञान। बेहोश हो गया, पानी वानी दिया, आँख खुला, क्या कहते हो? मेरे को पहचानते हो? वो सिर हिलाता है, बोल नहीं पाता। मैंने कहा बोलो ये कितना है? इंद्रियों से विषय को ग्रहण करो तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जागृत। जागृत का ये लक्षण है। इंद्रियैर्विषयोपलब्धि ही जागृत। ये जागृत की स्थिति है जब दूसरे से व्यवहार करते हो। जब दूसरा नहीं रहता है तो अपने से ही व्यवहार करते हो। अपने से ही बकते रहते हो ना। घर वाली चली गई पियर, अब किससे लड़ोगे? कहोगे कि महेश उठो, दूसरा कोई है ही नहीं, वो अपने आप बोल रहा है। दूसरा है नहीं, पर तुम कल्पित करके उनसे व्यवहार करते हो। इसको क्या कहते हैं? स्वप्न। वो भी खत्म हो जाता है, कुछ पता नहीं। अपोहन। समझ गए? सो यहाँ संकेत है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये अवस्थाएं ये जीव में आती हैं। ये किससे आ रहे हैं? मैं बैठा हुआ हूँ इसलिए आ रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों के परे वो है, पर वो है वहाँ। मूल में जाना हो, सन्निविष्ट से यही बतला रहे। हम वो मूल में, ज्ञान के मूल में बैठा हूँ। ये तो ज्ञान का प्रदर्शन है। वेदांत शास्त्रों में विस्तार से बतलाया। इन अवस्थाओं को अच्छी तरह से विश्लेषण करके समझो। बिना समझे ही व्यवहार करते हो, थक के सो जाते हो, स्वप्न देखते हो, गहरे नींद में जाकर उठ जाते हो, फिर व्यवहार करते हो। कोई सोचता ही नहीं है मुझे क्या हुआ। इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड। विचार करना चाहिए। मैं जागृत में कुछ था, स्वप्न में कुछ और ही बन गया। विचित्र विचित्र जो कभी मैं सोच ही नहीं सकता। कई लोग ऐसा स्वप्न देखते जिसमें मैं हाथी बन गया और जंगल में घूम रहा हूँ।
ऐसा भी आता है स्वप्न, आया है हाथी रूप से, पर ये महसूस कर ये मैं हूं, घूम रहा हूं। भिखारी हो गया, भीख मांग रहा हूं, अटूट धन पड़ा हुआ है तिजोरी के अंदर। जागृत में कुछ था, स्वप्न में कुछ और बन गया था। फिर हंसते हंसते उसको छोड़ देते हो, उठ के हंसते हुए बेढंगे स्वप्न देखा मैं तो हाथी बन गया था। वहाँ बिल्कुल हाथी जैसा एक्ट किया। उठने के बाद यदि कहो अब हाथी जैसा घूम के दिखाओ तो नहीं कर सकते। स्वप्न में इतना अच्छा किया विलक्षण शक्तियाँ। जागृत में कुछ था, स्वप्न में कुछ था, उसके बाद पता ही नहीं क्या था, पता ही नहीं है, फिर भी उठ जाता क्वाइट नेचुरली, है ना। ये नहीं कहते हो मैं तो मर ही गया था, देखो मैं फिर से जिंदा हो गया, ऐसा नहीं कहते हो, है? रोज मरते हो, रोज एक दैनिक प्रलय होता है सारा संसार का। अब ये यूं का त्यों फिर वापस आ जाता है, इसलिए तुम आश्वस्त हो जाते हो एक दिन आएगा ये संसार, नहीं आएगा वापस, कितना भी जग के देख लो नहीं आएगा। ये समझने की चीज, एक विलक्षण शक्ति काम कर रही है इन सारी जो ज्ञान के विकास में, विन्यास में, जो उसको पकड़ो, अवस्था के परे जाना पड़ेगा हो। जिन्होंने वेदांत पढ़ा उनके लिए सरल पड़ेगा, पर जो नहीं पढ़ा उनके लिए बड़ा मुश्किल। जागृत देखते समय वो चेतना है ना, उसको विश्व कहते, जस्ट अ डिनोशन। तुम विश्व बन गए थे, एक नाम दिया। स्वप्न देखते समय तेजस हो गया था, सुषुप्ति में प्राज्ञ बन गया था। जागृत में विश्व। अब तुम जागृत में जाते हो तो वो जागृत का साथ एक विश्व का भी संबंध है, ये पहले मैं बता चुका हूं। तुम्हारा कोई अलग लोक नहीं है। वो जो समष्टि विश्व है उसका चेतन है ना, उसको विराट कहते हैं। वैश्वानर विराट। उसी प्रकार तुम स्वप्न देखते हो, स्वप्न भी तो एक लोक के साथ है, संबंधित है, वासना में ये लोक है, उसके अधिष्ठाता हिरण्यगर्भ है। सुषुप्ति में भी अनुभव तो है, अच्छी तरह से सोया था, मालूम था तुमको मैं सो रहा हूं। उसके जो अधिष्ठाता है उनको ईश्वर कहते हैं। ये व्यष्टि और वो समष्टि। तो चैतन्य के प्रकट होने में ये अवस्थाएं आती जाती रहती है। कौन लाता है, कौन ले जाता है, वो मैं हूँ, उसमें जाना है। बस मैं इतना ही कहता हूँ, तुम ये जो वेदांत विश्लेषण में जा रहे हो, ये जागृत है, ये स्वप्न है, ये जागृत देखने वाला चैतन्य, स्वप्न देखने वाला चैतन्य, ये सुषुप्ति देखने वाला चैतन्य, अहंकार लेकर जाओगे तो यही सिद्ध होगा। और फिर कनेक्शन को जोड़ते जाओ समष्टि के साथ, ईश्वर सिद्ध होगा, प्राज्ञ सिद्ध होगा, ईश्वर सिद्ध होगा, पुरुषोत्तम सिद्ध नहीं होगा। क्यों? अहंकार को लेके ढूंढ रहे हो, अहंकार छोड़ के ढूंढ के देखो, पुरुषोत्तम पकड़ में आ जाएगा। वेयर इज द इंडिविजुअल? ये व्यक्ति कहाँ है जिस पर ये मैं हूँ ऐसा अहंकार कर सके? शुद्ध अहम में आते जाते रहते हैं, उसको पकड़ना है। इट्स अ वेरी सटल थिंग।
अवस्थात्रय साक्षी सन पंचकोश विलक्षण है। पंचकेश नहीं, पंचकेश तो सिखों में होता है। आप लोग जब गलत छापते हो तो उसको फिर सुधार के बताना चाहिए, ये इसमें गलती है, अब यूज़ करते जा रहे हो। पंचकेश रहीटों से रमता। संबित साधक जरा ख्याल रखें, आप देते हो, दूसरे लोग ले जाकर वही गलत गलत बोलते रहते। आत्मस्वरूप को महसूस करना हो, अवस्थात्रय साक्षी सन, तीनों अवस्थाओं को देखने वाला, तीनों को एक एक करके नहीं, एक एक करके तो अहंकार आ रहा है। तीनों के एक साथ देखो, जो जागृत में था वो ही फिर स्वप्न में गया, वो ही सो गया था और फिर वो ही उठ के कहता है अच्छी तरह से सोया था, वही ना, वो कौन? इसको पकड़ना। तीनों अवस्थाओं का साक्षी, एक तीर से मारो ये तीनों पुर टूट जाएंगे। इसी को त्रिपुर कहा हो। पुरत्रये क्रीडति इष्ट जीव सयैव जातम सकलम विचित्रम आधारम आनंदम अखंड बोधम, ये पुरुषोत्तम, उसमें जाना। तीनों अवस्थाएं हैं जहाँ उठकर एक सीध में हो जाती हैं, तब उसको मारो, खत्म करो। ये किसने किया? शिव जी ने किया। याद कर लो, त्रिपुरासुर संहार, बड़े विस्तार से पुराणों में इसका वर्णन है। इन कहानियों से ही ये सूक्ष्म तत्व प्रकट हो सकता है। तो ये तीनों पुर उड़ने वाले पुर थे, चैतन्य है ना, ये जड़ थोड़ा ही है, इसलिए उड़ने वाले पुर। गच्छति इति हंसा, उड़ने वाला हंस। ये विश्व तेजस प्राज्ञा, उड़ने वाले पुर। इन पुरों को लेकर जहाँ मर्जी वहाँ ये असुर विचरण करते थे, आक्रमण करते थे, दुख देते थे, मजा लेते थे। अब ब्रह्मा जी के पास शिकायत गई। ब्रह्मा जी ने कहा मैं क्या करूं, अरे इसको ऐसा बनाया क्यों? उन्होंने कहा वो तो वरदान है। अरे वरदान का भी तो कुछ लिमिट होता है। तो हाँ लिमिट है। क्या लिमिट है? शंकर एक बाण से मारेंगे तो ये टूट जाएंगे, एक बाण से। ये नहीं किधर एक उधर एक, तीन ऐसे, तीन बाण से नहीं, एक बाण से मारो। एकाग्र बुद्धि, एकता की दृष्टि, इससे ये जाएगा हो। बहुत मुश्किल से जाके प्रार्थना किए और वो बोले वाला कहते भाई ये मारना मुरना मेरे से नहीं होता है। वही उपदेश की बात कहो तो मैं उपदेश दे सकता हूँ। समझाया ये आपको ही करना है। उन्होंने कहा ये त्रिपुरासुर तो बहुत प्रभावशाली है, ताकत बहुत है। अब इनके ऊपर चढ़ाई करना हो तो मेरे पास सेना कहाँ है? सेना चाहिए। हम सब हैं ना, देवताओं ने हम सब है ना, हम सब है ना, है तो क्यों नहीं मारते जाके उनको? नहीं, आप आएंगे तब ये हमारे अंदर ये कुशलता आएगी, विजय मिलेगी। उनका ऐसा मैं ये मृग चर्म पहन के नहीं आ सकता हूँ। सेनापति रूप से मेरे को बख्तर चाहिए, मेरे को रथ चाहिए। वो तो रथ तैयार है, ये इस रथ में मैं आऊँगा। तो कैसा रथ चाहिए? पूरा उन्होंने लंबी लिस्ट दिए, माइन्यूट डिटेल्स। ऐसा रथ चाहिए, इतना लंबा चौड़ा हो, जिसके ये पहिया इस प्रकार हो, दाएं पहिया ऐसा हो, बाएं पहिया ऐसा हो, जिसमें घोड़े ऐसे हों,
जिसमें ध्वजा ऐसे हो, इतने विस्तार से शिव पुराण में वर्णन है। सारे दिव्य तत्वों को वहाँ बताया। यदि चारों वेद घोड़े बन जाएं, सूर्य और चंद्रमा ये चक्र बन जाए, ये पूरी धरती रथ बन जाए, ब्रह्मा जी सारथी बने, स्वर्णमयी मेरु धनुष बने, वासुकी प्रत्यंचा बने और मेरे विष्णु बाण बने, और उसके नोक में अग्निदेव आकर बैठे, तब मैं चलूँगा। तो बहुत बड़ी मुश्किल है। इसलिए पुरत्रय के नाश में जाओगे, पहले विश्व दृष्टि चाहिए। इसलिए तो ये उपासना पहले बतलाए। महामाया पराशक्ति वो सब विभूतियाँ वहाँ होनी चाहिए, इसलिए वो रथ मांगने। तो शिव जी को रथ की क्या जरूरत है? कालिदास जी एक जगह कहते हैं, अट्टहास करते तो ये पुर टूट के गिर जाता था। अट्टहास मात्र से कर सकते थे। विधेये क्रीडन्त्यो न खलु परतंत्रा प्रबुदीय। क्यों भाई? रथक्षोणीयंता हरधृति रगेंद्र धनुरथो, रोज बोलते हो ना? किसमें? शिव में। सब अर्थ का अनुसंधान करना। वही हुआ, मुश्किल से सारा इकट्ठा किया, सोचते हुए भाई यही करना हो तो हम ही जीत लेते थे, फिर महादेव की क्या जरूरत है? जब ब्रह्मा जी आ जाएंगे, विष्णु आ जाएंगे, अग्नि आ जाएंगे, फिर भी है भाई, वरदान है, शिव जी को मारना चाहिए। इसलिए नाम मात्र शिव जी को रख लो साहब। शिव जी मुस्कुराते रहे। रथ ले आए, सब सामग्री ठीक है, ऑल राइट। जाके एक पैर रखा, टूट गया। एक पहिया इधर गया, एक इधर गया, और घोड़े सब भाग गए। दत्तेरी, ये क्या रथ ले आए तुम? लोगों ने विष्णु के पास गए, अब क्या करें? ये तो ही ऑलवेज ए ट्रबल शूटर। उन्हें कहा, उनका दोष नहीं है, तुम्हारा दोष है। तुम लोग पशु हो, पशु। इसलिए पशु भाव करो तो पशुपति काम करेंगे। हम सब पशु हैं, देवता ने कहा ऐसा कैसे करें? उन्हें है, सच्ची बात यही है। आपको तो फल चाहिए। अहंकार छोड़ो, अहंकार छोड़ो। तो उन्होंने ऐसे ही पशुपति की आराधना की, फिर जोड़ा, फिर जाके बैठे, तेजी से गए। देरी बहुत हो गई थी, अभिजीत मुहूर्त आ गया, अभिजीत मुहूर्त में ही मारना पड़ेगा। वो तीनों पूर्व उस समय एक लाइन में आते हैं, एक बाण मारा, जल के राख हो गए। क्यों भाई? इसलिए तीनों अवस्थाओं को एक साथ देखो और साक्षी होकर देखना, पार्टिसिपेंट होकर नहीं। उसमें भाग लेने वाला वो तो उनकी माया तो है ही। हाँ, जीव माया। ममई वंशो जीवलोके जीवभूत है, वो भी मेरा ही है। उसमें जो मैं है उसको पकड़ लेना। मैं ही जगत में जागृत में गया, मैं ही स्वप्न देखा, मैं ही सुषुप्ति देखा, ये मैं पुरुषोत्तम का मैं। क्या इसको पकड़ नहीं सकते हो? क्यों नहीं पकड़ सकते हो? वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः। तुम्हारी मदद करने के लिए शास्त्र आदि पढ़ो ना, उसमें तरीका बतलाया है साक्षी भाव कैसे करना। वेद भी मैं ही हूँ, वेद का अर्थ भी मैं ही हूँ। उस वेद के अर्थ को जब गुरु उपदिष्ट करेगा तो वेदार्थ जाएगा उसके अंदर। वेदैश्च सर्वैर
अहमेव वेद्य अर्थ वेदांत कृत, उस अर्थ को लेकर जो एक सिद्धांत बनता है वो वेदांत है। एक दृष्टि बन जाती है ना, किस प्रकार इसको समझना है। इसलिए वेदांत सिद्धांत को लेकर हम साधना करते हैं। वेदांत कृत, वेदांत सिद्धांत को स्थापित करने वाले वेद व्यास आदि जितने गुरुजन हैं वो भी मैं ही हूँ, और उनके अनुग्रह से उस अर्थ को जान लेने वाला साधक वो भी मैं ही हूँ। वेदवित् च अहम। बार बार पढ़ के देख। एक ही तत्व है, ज्ञान की ये लहरें उठती ही रहती है। क्यों भाई? पुरुषोत्तम अखंड चैतन्य समुद्रवत बहुधा विश्ववीचय, ये सारा विश्व व्यवहार उस अखंड सच्चिदानंद समुद्र को लेकर, इसको महसूस करो। महसूस ही कर सकते हो, इसका ना वर्णन हो सकता ना विश्लेषण हो सकता है। इसलिए उच्च स्तर में गुरु तो बोलते ही नहीं। ये बोलने से नहीं होता, उल्टा शायद बोलने में और भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? मौन हो जाना चाहिए। ये वेदांत वाक्य में ऐसी ताकत है कि शक्तिपात होता है। इसलिए वेदांत वाक्य के अध्ययन के बिना ये चिंतन भी लेना मुश्किल हो जाएगा। वो शक्तिपात जब होता है तो फिर वो वाणी का भी विराम हो जाता है। जायते शक्तिपातेन वाक्यादेव अधिकारिणाम, आचार्यों ने ये नियम किया। हाँ, वेदांत वाक्यों में, गुरु वाक्य में ये ताकत है। उस ताकत को लेकर आप वाणी के परे भी जा सकते हो। जैसे पुरुषोत्तम दृष्टि से व्यक्तियों को देखते हुए व्यक्ति के परे जा सकते हो, वाणी को लेकर भी वाणी के परे जा सकते हो। मौनम ज्ञानम प्रयच्छति, ये सिद्धांत हमारा है। जब पहले इसको देखा, महाभारत में वाक्य आ रहा है, आई वॉज स्टन्ड। मौनम ज्ञानम प्रयच्छति, मौन कैसे ज्ञान दे सकता है? साधारण ज्ञान के लिए वाणी चाहिए। वाणी कहाँ से उत्पन्न होता है? मौन से ही उत्पन्न होगा ना। मूल में जाओ, वाणी के मूल में भी मौन चाहिए। उस मौन में एक विवक्षा होनी चाहिए। मैं ये अर्थ बोलूंगा, ऐसा सोचेगा तो फिर वाणी आएगी। जैसे वो अर्थ है वैसी वाणी आएगी ना। वागर्थाविव संपृक्तौ, वाणी और अर्थ के बीच में संबंध है। हाँ, इसलिए वाणी प्रयोग तब होगी जब वो अर्थ सिद्ध होगा। अर्थ कहाँ सिद्ध होगा? वो मौन चैतन्य। मन मत कहना, मन तो बहुत कमजोर है। यहाँ मन का कोई स्थान ही नहीं है। इस श्लोक में मन का कोई स्थान नहीं, हम छोड़ दिए पहले ही। कहोगे महाराज ये तो बड़ा मुश्किल है, कहाँ मन को छोड़ना। अभी मैं उठ के चला जाऊंगा तो तुम लोग सब पाठ करोगे। पुरुष सूक्त का पाठ करोगे, पुरुष लक्षण को देखो। रुद्री का अभिषेक करोगे तो शिव संकल्प सूक्त का पाठ करोगे। अर्थ देखो जरा। यत् प्रज्ञानमुत चेतोदतिष्ठ यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ये मन की स्तुति होते हुए भी मन को उड़ा दिया। यहाँ तो सब आत्मा का वर्णन है। यत् प्रज्ञानम उत चेतः, प्रज्ञानम सज्ञानम, सज्ञान को चेत बतलाया। साधारण ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान। उत चेतो दृशिष्ट यज्ज्योतिर अंतर अमृतम, अमृत ज्योति बता दिया। किसको? जो मन के पीछे भी चैतन्य, उसको।
वो ये मन रूप से काम करता है। मूल में जाना हो, मन के मूल में जाना, ये शिव संकल्प सूत्र, मन के मूल में जाना। इसलिए वाणी के मूल में जाओगे तो क्या मिलेगा? मौन मिलेगा। सनत कुमार आदि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, अधिकारी पुरुष थे। वे परिपक्व थे, तैयार थे। अनिल का यहाँ अब कहीं चले गए थे इसलिए बोला। परिपक्व थे कौन? नहीं जानते हो? इन्होंने सुना। सनत कुमार जानते हो? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मा जी के अत्यंत विशुद्ध सात्विक विभूतियाँ थी। तो ये जब सत्य की खोज में जब ब्रह्मा जी ने कह दिया ये सब झंझट मेरे से नहीं होता है, और किसी से पूछो ये सब क्या मामला है, तो उत्तर दिशा में गए तो वहाँ कैलाश के पास में वो ज्योति मिली। उस ज्योति को ढूंढते हुए गए, वहाँ उन्होंने गुरुमूर्ति का दर्शन किया। और देखते ही पता लगे ये गुरुमूर्ति है, और गुरुमूर्ति जरूर अंधकार को दूर करेगी। वो अंधकार को दूर कर रहे थे। उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला, इशारा जरूर किया। वो इशारा क्या है कल देखेंगे। अगले 2 श्लोकों में भगवान स्वयं चिन्मुद्रा दिखाएंगे। द्वाविमो पुरुष अवलोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। वो उसको पकड़ना है। यही उन्होंने संकेत मात्र से, अब वो मौन, स्पंदित मौन, प्रज्ञा से गर्भित मौन, वो चाहते थे ऐसा कोई मिले जिसमें ये आग लगाऊं, जिसके चित्त में, जिसकी बत्ती में मैं ये आग लगाऊं। तो वो आग लग गई, तो तैयार थे। मौन मात्र से ज्ञान हो गया। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्व युवानम। हाँ, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र करते हो ना। व्यावृत्ता स्वनुवृत्तमानम अहमित्यंत स्फुरंतम सदा। ये उसका चिंतन बाद में करेंगे।